ये जज जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट के, वो यहां पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी से एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि 8 बजे के करीब जो है वो तहव्वुर राणा को पेश कर रहे हैं। और हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, और यहां पर भी आप देखेंगे पीछे भी अब यहां पर जो जजेस हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज छुट्टी का दिन था सौरभ, और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो 2 बजे पहुंचे थे, तो जो मुख्य जज है वो यहां पर आज नहीं आए थे, छुट्टी का दिन था। लेकिन जब पुलिस की तरफ से, एनआईए की तरफ से, क्योंकि एनआईए की स्पेशल कोर्ट जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट में है, तो जब जजेस को यह बताया गया कि जो तहव्वुर राणा है उसकी वो यहां पर हिंदुस्तान पहुंच गया है, और उसके बाद अब हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो जज है वो अब पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंच चुके हैं। तो अब जब तहव्वुर राणा लगभग 7:45 से 8 बजे के बीच यहां पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचेगा, तो उसके बाद जो है बाकायदा यहां पर कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। रिमांड ज्यादा से ज्यादा दिन के मिले ये कोशिश एनआईए की रहेगी, और उसके बाद यहां से एनआईए हेडक्वार्टर तहव्वुर राणा को रिमांड पर रखा जाएगा। तो दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है सौरभ, जो जजेस हैं वो यहां पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंच चुके हैं। तो अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि जब पालम एयरपोर्ट से तहव्वुर राणा निकलेगा तो उसके बाद आप मान के चलिए, क्योंकि रूट पूरा होगा, ट्रैफिक पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हैं, दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो उसके साथ होगी, स्पेशल सेल के अधिकारी उसके साथ होंगे, और वहां से आप मान के चलिए 20 से 25 मिनट में जो तहव्वुर राणा है जब वो पालम एयरपोर्ट से निकलेगा तो सीधा पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच जाएगा, और यहां पर उसे अदालत में पेश किया जाएगा। तो अभी ये पूरी प्रक्रिया जो है वो, क्योंकि एनआईए उसकी ऑफिशियली अरेस्टिंग डाल चुकी है, और अरेस्ट करने के बाद ही, हालांकि जो प्रेस रिलीज जारी की है उसके अंदर ये नहीं कहा गया है कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि यूएपीए के तहत तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी की गई है, और अब इस प्रेस रिलीज में भी इस बात की पुष्टि एनआईए ने कर दी है कि यूएपीए के तहत जो है वो तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी की गई है। और जैसा हम शुरू से कह रहे हैं कि सीधा, जैसा पहले खबरें चल रही थी कि एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा, सीधा पटियाला हाउस कोर्ट यहां पर लेकर आया जाएगा, और यहां पर रिमांड लेने के बाद फिर तहव्वुर राणा को जो एनआईए हेडक्वार्टर जो है वो टीम लेकर पहुंचेगी। एनआईए के अधिकारी जो है, क्योंकि वो साथ में भी उसके तहव्वुर राणा के आए थे, और इसके अलावा एक टीम अलग से पालम एयरपोर्ट पर मौजूद थी फॉर्मली अरेस्टिंग करने के बाद, और इसके अलावा मेडिकल चेकअप के बाद जब पूरी फॉर्मेलिटी हो जाएगी तो टीम जो है वो लेकर निकलेगी तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट के लिए, और यहां पर उसे पेश किया जाएगा। एनआईए की कोशिश रहेगी कि 1 महीने का रिमांड जो है वो पूरा जी बिल्कुल। अब इस वक्त आप तस्वीरें जो है वो एयरपोर्ट की देख रहे हैं, जहां से इसे लेकर के आपने दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जो है वो निकलेगी। पालम एयरपोर्ट पे की तस्वीर आपके सामने, लाइव तस्वीरें हैं। और दूसरा, हम आपको लगातार, अतुल जहां पर खड़े हैं पटियाला हाउस कोर्ट, इस पालम एयरपोर्ट से लेकर के उसको दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के आना है तहव्वुर राणा की, जहां पर एनआईए स्पेशल कोर्ट के जज के सामने पेशी होगी। आपने देखा भी लाइव कैमरों के सामने ही जजेस को अदालत के अंदर पहुंचते हुए, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, तो जो मुख्य जज हैं वो अब अदालत पहुंच चुके हैं। और तहव्वुर राणा जो कि टेक्निकल एयरपोर्ट पालम पर लैंड कर चुका है, उसको जो टीम एनआईए की लेकर आई है वो पहुंच चुकी है। उसको फॉर्मली अरेस्ट करके उसका मेडिकल एग्जामिनेशन एयरपोर्ट पर ही करा करके उसको अब अदालत में पेश करने की प्रक्रिया जो है वो इस वक्त चल रही है। और रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, कहीं ट्रैफिक में वो कॉन्वॉय ना फंसे, उसके लिए एक पूरा इंतजाम किया गया है। उसके लिए सभी जो दिल्ली पुलिस के जो अलग अलग जिलों के अफसर हैं उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेशन किया है, तो बहुत कम वक्त में उसको इस पालम एयरपोर्ट से दिल्ली के इस पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंचा दिया जाएगा। और जो ये प्रेस रिलीज एनआईए की तरफ से जारी की गई है, इसमें मोटे तौर पर यह बता दिया गया है कि यह एक्स्ट्राडिशन कामयाबी के साथ एनआईए ने हासिल किया। इस आरोपी तहव्वुर राणा ने बचने की बहुत कोशिशें की, इसको डिटेन करके रखा हुआ था वहां पर यूएस सरकार ने, और इसने आखिरी लम्हे तक सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग बहानों से अपनी अर्जियां लगाई, लेकिन हर अर्जी इसकी वहां ठुकरा दी गई। और उसके बाद इसका एक्स्ट्राडिशन जो था उसको हरी झंडी मिली, और फिर भारत की टीम वहां गई और इसको लेकर के अब भारत में मौजूद है। और यह भी बताया गया है कि इसके ऊपर जो आरोप है वो डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी, जो उसका असली नाम है, जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, उसको भी भारत लाने की बहुत कोशिशें की जा रही हैं। उसके साथ मिलकर इसने लश्कर तैयबा, हरकतुल जिहाद इस्लामी यानी हुजी, इनके आतंकवादियों के साथ एक कॉन्स्पिरेसी की, और मुंबई में 2008 में 26 तारीख को एक आतंकवादी हमला हुआ उसके सिले में, जिसमें 166 लोग मारे गए और 238 लोग ये घायल हुए थे। ये लश्कर तैयबा और ये हुजी दोनों यूएपीए के तहत भारत में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के तहत बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और ये आप देख रहे हैं अदालत के अंदर की तस्वीरें। जज जो हैं वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अब इंतजार हो रहा है इस आरोपी तहव्वुर राणा के, उसके इस पालम एयरपोर्ट से जब वो बाहर निकलेगा, दिल्ली पुलिस की टीम उसको लेकर के निकलेगी, और फिर वो जब अदालत पहुंचता है। एनआईए की लीगल टीम पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची है। देखिए इस वक्त ये खबर आ रही है, थोड़ी देर में एनआईए तहव्वुर राणा को लेकर कोर्ट आएगी। उससे पहले एनआईए की एक लीगल टीम अभी पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची है। अतुल,
खबर आ रही है कि एनआईए की एक लीगल टीम अभी अभी अदालत पहुंची है, जज पहुंच चुके हैं। तो अदालत में तैयारी पूरी की जा चुकी है एनआईए की तरफ से कि इसका रिमांड जो है वो हासिल किया जाए ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए, ताकि इससे 17 साल पहले हुए उस आतंकवादी हमले के सारे कनेक्शन, सारे तार जो हैं वो जोड़े जाएं, जितनी जानकारी इस व्यक्ति के पास है। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि ये सीधे तौर पर पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के जो सरगना थे उनके साथ जुड़ा हुआ था। उनके निर्देश पर वो सारी गतिविधियां कर रहा था। डेविड कोलमन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी, जिसने भारत में उन आतंकवादियों के लिए पूरे हर जगह की रेकी की, जिस जिस जगह पर भी आतंकवादी हमला हुआ उनकी वीडियोग्राफी की इस आरोपी ने, उसको भारत पहुंचाने वाला यह व्यक्ति है तहव्वुर राणा। और इसीलिए ये उस पूरी कॉन्स्पिरेसी के हर शख्स को जानता है, पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हर एंगल को पहचानता है। और वो सारी चीजें अब भारत हालांकि उस सबको रिकॉर्ड पर ला चुका है, पाकिस्तान का कितना रोल था उसमें ये पूरी दुनिया को बता चुका है। लेकिन फिर भी जब एक बड़ा आरोपी खुद ये बातें बताएगा तो दुनिया के सामने एक नई तरीके से वो सारी जानकारी जाएगी। एनआईए की लीगल टीम अभी पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची, हमने आपको बताया। अतुल भाटिया वहां मौजूद हैं। जी अतुल, बताएं। बिल्कुल सौरभ, देखिए लीगल टीम जो है वो पहुंच चुकी है। अरेस्टिंग जो है वो बाकायदा जब एयरपोर्ट पे की गई तो अब उसकी पूरी जो लीगल टीम एनआईए के वकील है वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह के जो जजेस हैं वो भी पटियाला हाउस कोर्ट में अब पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। वो लोग जो है वो घर पर थे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है लगभग 2 बजे के करीब यहां पर आए थे और हमने पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर देखा भी कि 2 बजे के करीब बाद ही जो आरोपी और केसेस के अंदर अरेस्ट हुए थे उनको 2 बजे के बाद ही यहां पर पेश किया जा रहा था। तो लगातार हमें इस बात की जानकारी मिल रही थी कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने तो कम से कम तहव्वुर राणा को पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल जज है एनआईए के, उनकी कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अब वो जज जो है वो नाम अभी मैं 2 मिनट में आपको बता रहा हूं कि क्या नाम है उन जज का, उनकी अदालत में पेश किया जाएगा। और उसके बाद यहां पर कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड जो है वो